सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की और भारत की सभी माताओं की जय। एक प्रश्न संतों ने किया था, दृष्टा और साक्षी कोई स्पष्ट करे। तो पहले उदाहरण दे दें, फिर हम सीधा सीधा बताएं। जैसे सूर्य का प्रकाश जमीन पे पड़ता है, शीशे पे पड़ता है, तो जमीन पर सिर्फ प्रकाश पड़ता है, शीशे पर प्रकाश के साथ एक उसका रिफ्लेक्शन बन जाता है। तो जो सूर्य का प्रकाश शीशे में पड़ रहा है उसका नाम साक्षी है, और जो वो मालूम पड़ता है वो उसका आभास है। तो एक साथ दो चीजें हैं, साक्षी भी और आभास भी। अब सवाल दृष्टा का है। तो जो धूप से प्रकट होता है, धूप को मालूम पड़ता हो, वह प्रकाश आभास है और उसका नाम साक्षी है। परंतु सूर्य का प्रकाश और रिफ्लेक्शन दोनों मिलकर जब किसी चीज को प्रकाशित करते हैं तो उसके दृष्टा कहलाते हैं। अब उसको सीधा जीवन से देखो। जग जाना, अभी आंखें नहीं खोली, जग गए, तो ये जगना आभास है, और जिससे जगना मालूम पड़ गया, जग गए, वो साक्षी है। इसी तरह स्वप्न हुआ, स्वप्न का भी साक्षी है। सुषुप्ति में भी साक्षी है। साक्षी तीन अवस्थाओं में है, पर जागृत में साक्षी भी है और जगना भी है, और जग करके इंद्रियों के द्वारा बाहर के जगत को भी देखता है, इसलिए इसका नाम दृष्टा है। जब साक्षी और आभास दोनों मिलकर किसी चीज का दर्शन करते हैं तब इसका नाम दृष्टा हो जाता है। जब केवल जो आभास, जगना या सोना मालूम पड़ता है, वो जो अंदर मालूम पड़ता है वो आभास है, और उसको जानने वाले का नाम साक्षी है। ये इतना स्पष्ट किया। किसी एक व्यक्ति ने मैं लिख के दे दिया कि हम अगला जन्म नहीं चाहते, तो प्रबल इच्छा होगी कि हमें अगला जन्म नहीं चाहिए, तो जन्म कैसे ना होगा उसके लिए साधन करेगा। पर मोटे तौर पर यह है कि आपको जन्म नहीं चाहिए, इसका मतलब देह नहीं चाहिए। देह नहीं चाहिए, देह के द्वारा जो चीजें हमने रिश्ते बनाए हैं ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि देह होगा तभी रिश्ता होगा। तो जब तक मेरा नहीं बनाना है, देह को मैं नहीं बनाना है, तो आगे देह नहीं चाहिए। यदि हम इसी से जुड़े हुए हैं, इसी को चाहते हैं, तो ये चाह हमको फिर जन्म दे देगी। चाह का भी त्याग हो, और क्या है हम जो हमें नहीं चाहिए। ये मैं शब्द है जो है मैं, ये रोज मैं प्रकट होती है और रोज खो जाती है, सो जाती है। देह तो कम से कम 15-20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष लगभग ये सो लोग बैठे हैं, इतने दिन से देह इनका है। पर जगना इतने दिन से लगातार नहीं, बीच में सोना आया है, जगे सो गए। माने जगना शरीर की तरह भी स्थिर नहीं है। शरीर तो थोड़ा स्थायी भी है, 40, 50, 100 वर्ष रहेगा,
लेकिन ये जगना कुछ घंटे बाद चला जाता है, सपना कुछ घंटे बाद चला जाता है, गहरी नींद चली जाती है, रहते नहीं। परंतु ये जो हमारी चेतना है, अभी 4 की कई बातें चल रही थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, चौथी अवस्था। ये जो मैं है, जागृत में स्थूल देह में है, ये मैं स्वप्न में है, ये मैं नींद में है। ये मैं अपने घर कभी नहीं गया। अभी संत कोई अपने घर की बात बता रहे थे, अपने घर जाना। तो ये मेरा घर क्या है? तुरीय, चैतन्य, आत्मा। मैं कभी आत्मा नहीं हुआ, जागा देह हो गया, स्वप्ना बन गया, नींद बन गया। एक संत कारण और महाकारण की भी चर्चा कर रहे थे, पर बहुत विषय हम उठाएंगे तो समेट नहीं पाएंगे। उतना ही उठाएं जितना आपको बता सके। तो आप जागृत में स्थूल देह से मिलते हो और इसी अभ्यास के कारण स्वप्न में भी देह बन जाते हो। वहां देह होता नहीं, बन जाते हो। वहां आंखें होती नहीं, बना लेते हो। वहां हाथ पैर सब बन जाते हैं, चलते फिरते हो, लड़ते हो, देखते हो। हम कभी कभी अपने बचपन की बात बताते हैं, हमें उस समय चांदी के रुपए होते थे, स्वप्न में मिल जाते थे, उठा करके अपने घर पर रखते थे। सुबह याद आता था, इतना तो याद था कि रुपया हमने उठाए हैं। ये निर्णय करना उस उम्र में कठिन था कि स्वप्न था कि जागृत। अनुभव हुआ, उठाए हैं। तो ये जब लगा कि रुपए हमें मिले थे, हमने फला जगह रखे, तो सुबह देखने गए। जब नहीं मिले तब मन मान लेता है कि स्वप्न था, मिल जाते तो स्वप्न न लगता। तो अभिप्राय स्वप्न क्या है? जागृत के अनुभव के संस्कार स्वप्न बन जाते हैं। सुषुप्ति में न स्वप्न होता है न संसार। इसलिए कामना रहित व्यक्ति, केवल बिना ज्ञान का यदि कोई व्यक्ति समाधि जैसी स्थिति को, अचाह अवस्था को, अभय अवस्था को प्राप्त होता है, तो गहरी नींद में कोई भय नहीं होता, चोर को भी भय नहीं होता। जागृत में चोर को डर बना रहता है, कहीं पकड़ न जाऊं, कहीं जानकारी न मिल जाए। ऐसे ही मर्डर करने वाले डरते रहते हैं, करते हैं, आवेश में, क्रोध में, कामना में अंधे होके गलत काम करते हैं, पर भय आता है, चिंता आती है। और कई बार युवा बच्चे गलतियां करते हैं, फिर उनको लगता है, एक आध जगह कोई बेटी थी, उसका कहीं प्यार था, तो माता पिता नहीं चाहते थे, शादी कहीं कर दी। अब शादी कर दी और संयोग से वहीं कर दी जहां उसका पहले किसी व्यक्ति से प्यार था। अब हमसे परिचित थी, कहती मुझे डर लगता रहता है कि कहीं वो मिल ना जाए। गलतियां की, डर लगता है, फिर पता चल जाए तो जहां शादी हुई वहां रखेगा नहीं, विरोध खड़ा हो जाएगा। तो कई गलतियां हमें भय देती है। देह भी भय देता है। देह है तभी तो मरने का ख्याल आता है। देह नहीं होता, देह हमने देखा ही नहीं होता, या जितनी देर देह की खबर ही नहीं है, न जागृत का न स्वप्न का। गहरी नींद में कोई भय नहीं। तो देह से भय आया, ये मत समझना। जितने जितने लोग संसार को प्राप्त कर लेते हैं, वो अभय पद को प्राप्त नहीं होते। अभय तो देह में नहीं है, अभय धन में नहीं है, अभय सिर्फ ताकतवर होने में नहीं है। अपने से बड़े ताकतवर वाले का भय लगता है। जिन गुंडों को लोग डरते हैं, वो गुंडे भी किसी न किसी से डरते हैं, नहीं है तो कानून से ही डरते हैं। माने डर रहित व्यक्ति होता ही नहीं। भय रहित तभी होता है जब संसार ना हो। इसलिए
ये शब्द बोला जाता है, भव सागर से पार हो जाएं। ये क्या है? ये आपको समझ नहीं आता। ये संसार ही तो भय है, सब कुछ भय है। इसलिए भर्तृहरि ने एक जगह लिखा है, वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य ही अभय है। तो देह का भी भय बना रहता है बूढ़ा होने का। हम लोग कभी चुटकुला सुनाते हैं, एक मक्खी उड़ रही थी, किसी ने पूछा ये मक्खी है कि मक्खा? कैसे आदमी को तो जान जाते हो ना, ये लेडीज है ये जेंट्स है, अब मक्खी को कैसे जानो कि ये पुरुष है कि ये स्त्री है, नर है कि मादा है? तो किसी ने चुटकुले में कहा, कहने दी शीशे में बैठी हो तो मक्खी है और अखबार में बैठा हो तो मक्खा है। माने पुरुष अखबार प्रिय है और स्त्रियां शीशा देखती। और एक निंदा स्तुति की बात आई, यद्यपि ये कह चुके होंगे पर कई संतों को नहीं मालूम। कई लोग ऐसे विरोधी होते हैं, पता नहीं क्या सूझता है। एक ने पुरुषोत्तमानंद नाम का साधु था, हम गुरुदेव के साथ मुंबई में थे, 22 लोग साधना बिल्डिंग चर्च गेट स्टेशन के पास रुके। तो जब इधर आए तो यहाँ एक हवा फैली थी कि स्वामी अखंडानंद जी स्वर्गवासी हो गए। पर्चे में छपा था, सब जगह पर्चे बटे हुए थे। तो हम उधर से जब आए तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारा धनौरी में था, राठ के पास है, धनौरी में प्रोग्राम था। वहाँ का कोई बनिया बहुत प्यार करता था, प्रोग्राम किया गया। तो गुरुदेव थोड़ी देर रावटी में विश्राम कर रहे थे। जनता इतनी आई जितना सहज नहीं आती थी, और लोग कहते थे गप है, उनका तो स्वर्गवास हो गया है, कैसे आ जाएंगे? पर्चे में छपा था, और छपा क्या था? यही तो विरोधी लोग हैं। पीली कोठी में एक सेठ से छानी गए, उनके 2 लाख ले लिए, दोनों को मार करके गाड़ दिया। गुरुदेव को जब ये पता चला, बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने जहर खा के प्राणांत कर लिया। अब जब हम आए तो जनता की भीड़ बहुत थी। गुरुदेव थोड़ी देर बाद रावटी से निकले, मंच पर ऐसे ही बैठे, कहते हैं अभी अभी मैं स्वर्ग से आया। ये हमारे सामने की घटना है, कहानी नहीं है। माने प्रचार करने वाले कहाँ तक कर सकते हैं, और गुरुदेव बड़े प्रसन्नता से बोले कि अभी अभी मैं स्वर्ग से आया हूँ। उपदेश किया। और चूंकि गुरुदेव की चर्चा की, यहाँ की महत्ता की, जानते हो स्वामी ब्रह्मानंद जी को बुंदेलखंड का मालवीय बोलते थे, क्योंकि इस पिछड़े क्षेत्र में जब कोई इतना व्यवस्था नहीं थी, तब उन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा करके ऐसा विद्यालय की व्यवस्था की। इसलिए बुंदेलखंड मालवी उनको बोलते थे। और जिस सिद्धांत में आद्य जगत गुरु शंकराचार्य शिवोहम आम ब्रह्मास्मि, ये समझ में नहीं आता। हम फला जाति के हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, धनी, ये समझ आता है। तुम ब्रह्म हो, शिवोहम, ये समझाना कितना कठिन था। ऐसी स्थिति में इस पिछड़े गांव में गुरुदेव ने शिवोहम का प्रचार किया। इसलिए गुरुदेव को बुंदेलखंड के शंकराचार्य कहते हैं। तो वेदांत को प्रचार करने वाले और विद्या का तो स्वामी ब्रह्मानंद जी गुरुदेव इस क्षेत्र के वो हैं। और ये आज फोटो जानते हो क्यों लगाई? मैं कल परसों से परेशान था। हमारे गुरुदेव की फोटो ना हो, मेरी लगी हो, मुझे शर्म लगती थी। अपने से बड़ों का आदर जीवन में हमेशा रखना ही चाहिए। कई लोगों को देखते हैं वैष्णव ठाकुर जी को आगे रख के कथा करते हैं, कई अपने गुरु की छोटी फोटो ही रखे रहते हैं कथा का। तो हम जिन गुरुओं से हमें जीवन मिला, जीवन का बोध मिला, सार मिला,
जिससे लगता है जो दुनिया में कहीं नहीं बताया जाता, जो अनेक मजहब विश्व में हैं, जो इस तक कहीं नहीं पहुंचते, ऐसी विद्या को बताने वाले उन गुरुओं का हमें सम्मान करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने एक जगह ये भी लिखा है कि आप बड़े त्यागी हो, तृण संसिद्ध 3 गुण त्यागी। तुम बड़े त्यागी हो, बड़े लाखों तुम्हारे अनुयायी हैं, तुमको स्वर्ण मंदिर बनाकर तुम्हें लोग पूज रहे हैं, पर यदि तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति नहीं है तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, फिर क्या है। जीवन में भक्ति चाहिए, चाहे किसी रूप में हो, ईश्वर भक्ति हो, गुरु भक्ति के बिना जीवन में रस नहीं है। मन नीरस रहता है। मन को रस में, सुख में डुबोने के लिए हम पाप करते हैं। इसलिए भक्तिमान व्यक्ति, भक्ति का मतलब है जीवन में रस होगा, और परमात्मा को रसई वसा, वो रस रूप है। परमात्मा का रस मिले, और ये तो हम कई बार दोहरा चुके, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौ रस खट रस हो जाते सब फीके। तो यदि संसार के सुख फीके नहीं लगते, इसका मतलब अभी राम रस नहीं मिला। और ये तो हमारे गुरुदेव के समय संत भी शायद कहते हैं, जानो तबई कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। विषयों की तरफ न भागे, विषयों से भागे। लोग सामने सुख का भंडार दें तब भी। और हम लोग एक चुटकुला सुनाया करते हैं। एक जगह आलसी थे, ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी मस्त हो जाते देखने की, सुनने की। अभी तो रामायण में एक है कि ध्यान में बैठे, थोड़ा सा हुआ तो देखे कौन आ गए। क्या देखना है, क्या है? तुम्हारे सिवा, आत्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं है, क्या देखोगे? तो एक आदमी पड़ा था, तो हुआ क्या, एक आम गिरा। तो वो कहता है ये आदमी बड़ा आलसी है। पास में एक दोस्त था, कहते ये बड़ा आलसी है। कहते क्या है? कहते एक आम पड़ा था, मैंने कहा मेरे मुंह में निचोड़ दे, तो इसने निचोड़ा नहीं। खुद को आलसी नहीं माना, ये आलसी है, इसने नहीं ऊंचा। और एक और कहने लगा, अरे कहने लगे ये तो मेरे से ज्यादा आलसी है। कहने मेरे में मैं कुत्ता मूत रहा था, तो इसने दूरा दूरा नहीं कहा। और एक संत की बात कहते, किसी ने कहा अरे भागो आग लगी है आग। तो किसी ने कहा आग लगी, कल बार बार अग्नि जले, आंख हमारे कौन करे, आंख खोल के क्या देखना। हम जैसे सांप की कथा भागवत की है, गले में डाल दिया कोई, क्या हो। एक बार हम कुंभ में थे, एक सपेरा आ गया, हमारे गले में डाल दिया। और फोटो भी है, तो अंदर से तो डरे पे जनाया नहीं। तो ये डर, वीतराग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि रुच्यते। ज्ञानी कौन है? जिसके भय नहीं, क्रोध नहीं, चिंता नहीं, भय। तो अपन तो अपनी नाक बचाने के लिए छिपा लेते हैं। ऐसे ही एक और, वो बने बनाए सांप, बने बनाए बिचखा पर बिकते हैं। तो एक टिपहरी थी, उसको जरा सा दागो, ऐसी खुली तो सौंप यूं। तो एक बार किसी ने खोला तो हम डर गए। जब अपने हाथ से एक बार देख लिया तो डर चला गया। ऐसे ही दूसरे एक संत को नाम नहीं लेंगे, दूसरे संत के सामने ऐसे किया तो ये भय पड़ा रहता है। भय से कैसे छुटकारा हो? वीत राग भय क्रोध। क्रोध तभी आता है जब मेरे मन के, अजानते हो क्रोध, ये
दोहा पहले बोल चुके हैं, फिर भी सुना देते। कंचन तजना सहज है, जबकि बड़ा कठिन है। अभी नकद नारायण की बात सबको चाहिए। हमारे गुरुदेव हंसी में कहते थे, टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम पदम, यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टका टकटकाए थे। पैसे की तरफ तब भी किसी ने कहा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने। स्त्री का आकर्षण खेल नहीं है, लेकिन कहते ये भी छूट सकता है। पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए, ये साधु हो के भी पीछा नहीं छोड़ती। इससे कोई पीछा छुटा ले तो भगवान उसके पीछे पीछे फिरेगा। हम अभी मान के पीछे फिरते। कई बार धन के लिए आदमी कथा करता है, नहीं तो माने के लिए करता है। अभी मान न मिले सम्मेलन में तो कहेंगे अगले बार राठ नहीं चाहिए। रुपया न मिले आदमी झेल लेगा, पर अपमान हो तो फिर दोबारा राठ कौन आए। और कई लोगों ने कोशिश की जानबूझ करके काम नहीं करना जिससे घर के लोग अपमानित करें। सिर्फ वो जानते थे। और दो साधु लड़े, आज उल्टा है। दो साधु जान के लड़े। क्यों लड़े? इतना प्रचार था कि दिन भर लोग खूब बड़ी समझिए 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 आशीर्वाद दिन भर लगे। तो सोचे क्या करें, तो दो साधु आपस में गाली दे लड़े। इतनी गालियां दी कि लोगों ने देखा, अरे ये हम तो इन्हें साधु समझते थे, आना बंद हो गया। जब आना बंद हो गया दोनों साधु खुश, पीछा छूट गया। लोग मान से पीछा छुटाते अच्छे संत, हम मान के पीछे दौड़े फिरते। कितना बड़ा फर्क है। कई बार हमारे चेले घूमते रहेंगे, कोई कुर्सी नहीं डालेगी तब तक लोग समझेंगे ये छोटा है। एक चुटकुला भी है। एक जगह दो साधु थे, तो चेला बड़ा बंडल लिए पीछे पीछे चले, गुरु जी आगे आगे। तो लोग रास्ते में मिले, स्वामी जी को नमस्कार किया, उसको चेला समझ के कुछ नहीं बोले। अब जब पहुंच गए तो वो जो गुदड़ी थी ना गुरु जी की थी, वो नीचे बिछाई, आराम से बैठ गए। तो जिसके पास वो बंडल था ना, उसने बिछा के जब बैठा, और जिसके पास वो बंडल नहीं था वो जमीन पे बैठा। तो रास्ते में उसको नमस्कार करते थे जिसके पास बंडल नहीं था, और पहुंचने के बाद उसको नमस्कार करते थे जिसके पास बंडल था, क्योंकि वो जमीन पे बैठा था। दोनों गुरु भाई थे, और गुरु भाइयों की ना होवे तो आश्चर्य है। गुरु भाई भी ज्यादातर खुश नहीं रहते। तो हम क्या है, तो बंडल वाला आराम से बैठा, तो लोगों को लगा ये गुरु है, वो चेला है। रास्ते में बंडल वाला चेला लगा, वो गुरु जी लगे। तो ऐसे ही है, संसार में सामान वालों की इज्जत दिखाई देती है, पर संत पदार्थों की और इज्जत की परवाह नहीं करता, तभी वो चैन से रहता है। हाँ? और नहीं तो वो तो बचाए नहीं, पर्चे छापने वाले बैठे ही रहते। और भी बता, 100 लोग कहें ये महात्मा अच्छे हैं, ये पंजाब वाले, ये फला जगह, ये हैं, अच्छा कहें तो जल्दी मन नहीं मानता। और किसी को बुरा कहो जरूर होगा। तो किसी को बुराई करने से सबका मन विश्वास कर लेता है, अच्छाई बताओ तो जल्दी नहीं मानता। और एक बात कह के बंद करेंगे, हमेशा व्यक्तियों को धन दूसरे का ज्यादा दिखाई देता है, और समझ अपनी ज्यादा दिखाई देती। जो नहीं पढ़े ना, वो भी लगता है हम समझ। हमने देखा ये
भैंसे गाय चराने वाले कहते हैं अरे मोदी क्या है, फलाना क्या है, वो कोई योग्य थोड़ी, वो कोई बड़ा विद्वान तो है। माने अकल हमेशा अपनी ज्यादा लगती, धन दूसरे का ज्यादा लगता है। धन्य है वो लोग जिनको औरों का धन ज्यादा ना दिखे, अपना काफी है, संतोष करो। अब विद्या बुद्धि दूसरे की दिखाई दे, और ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो से अपने में कोई दोष दिखता हो, और ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसमें दूसरे में कोई गुण दिखता हो। दूसरे में गुण देखना और अपने में दोष देखना दोनों बड़ा कठिन काम है। जो अपने में दोष देखता है वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और जो दूसरे में गुण देखता है वो गुणवान बन जाएगा। इसलिए ये आप याद रखो। आज अब यही समाप्त करते हैं, फिर कभी आपके नज़दीक आने के प्रोग्राम हैं। गर्मियों में यद्यपि हमें डॉक्टर बना करते हैं, पर फिर भी आना होगा। शायद जिंदगी मंगरा है और कई जगह है, शायद आना होगा, है? तो और इसमें भी इतना कह के समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।